नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट स्टडी पर। यहाँ हम स्टडी से रिलेटेड जो वीडियोस है वो डालते रहते हैं। एंड सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, हम उसे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, आप उसे डाउनलोड करके उसका रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हिमाचल प्रदेश के 25 जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा हिमाचल प्रदेश को स्पर्श नहीं करती। तो जो मध्य प्रदेश है इसका थर्ड है वो सही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी जो मैंने काउंटिंग लिखी है वो उल्टी लिख दिया। ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश है उसकी सीमा हिमाचल प्रदेश को स्पर्श नहीं करती, जबकि पंजाब और उत्तराखंड की जो सीमा है वो हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करती है। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर भी आ सकता है। ठीक है, तो जो जम्मू कश्मीर है वो एक राज्य नहीं रहा, वो एक यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की सीमा हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करती है तो वो होगा जम्मू और कश्मीर, जबकि वो राज्य नहीं है। राज्य में अगर जम्मू कश्मीर आए तो वो नहीं होगा। ठीक है, एंड अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला उत्तराखंड को स्पर्श नहीं करता। जो किन्नौर शिमला सिरमौर जो है वो उत्तराखंड को स्पर्श करते हैं, जबकि ऊना जिला जो है वो पंजाब को स्पर्श करता है। तो इसका मतलब है कि ऊना जिला उत्तराखंड को स्पर्श नहीं करता है। एंड अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि जो शिगरिला पर्वत है, ठीक है, जो शिगरिला पर्वत है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। ठीक है, शिगरिला पर्वत हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में, ठीक है, स्थित है, तो वो है लाहौल स्पीति। ठीक है, तो वो शिगरिला पर्वत जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है। एंड अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में जो चिनाब नदी बहती है वो हिमाचल प्रदेश में कितने किलोमीटर तक बहती है। चिनाब नदी का हिमाचल प्रदेश में कितने किलोमीटर प्रवाह क्षेत्र है। तो इसमें चार आपको ऑप्शन दिए गए, तो इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड, 122 किलोमीटर जो है वो चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवाह क्षेत्र तय करती है, 122 किलोमीटर। एंड अब हमारा फिफ्थ प्रश्न है कि जास्कर श्रेणी को कौन सी नदी करती है। ठीक है, जो जास्कर श्रेणी है उसको रावी नदी करती है, सतलुज, गंगा, या ये सभी नदियाँ जास्कर श्रेणी को करती है। तो इसका सही आंसर है सतलुज। ठीक है, जास्कर श्रेणी को सतलुज नदी काटती है। एंड अब हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है कि पांगी पर्वत श्रेणी किसे कहा जाता है। पांगी जो है वो चंबा में स्थित है। ठीक है, तो जो पांगी पर्वत श्रेणी है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, या किसे कहा जाता है, इसका पुराना नाम क्या है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि इस जो है पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल को पांगी पर्वत श्रेणी कहा जाता है। तो इसका जो है वो थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, तो यहाँ पर पीर पंजाल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय शिखर बाहरी हिमालय में स्थित नहीं है। ठीक है, तो अब गुमरंग, शिपकी, चोलांग या लियो परग्याल जो है वो बाहरी हिमालय में स्थित है या नहीं। ठीक है, इनमें से एक जो शिखर है वो बाह्य हिमालय में स्थित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड, मतलब कि चोलांग जो है वो बाह्य हिमालय में स्थित नहीं है, जबकि गुमरंग, शिपकी, लियो परग्याल बाह्य हिमालय में स्थित है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड, चोलांग। एंड अब एट्थ क्वेश्चन पर आते हैं कि कुगली दर्रा कहाँ स्थित है। ठीक है, तो कुगली या कुगती, यहाँ पर दो चीज़ें, कुगती दर्रा और कुगली दर्रा। कुगती दर्रा, ठीक है, तो पहले इसका सही आंसर हम ढूंढ लेते हैं कि लाहौल भरमौर के मध्य, भरमौर पांगी के मध्य, या स्पीति कांगड़ा के मध्य, या भरमौर कांगड़ा के मध्य। तो यहाँ पर जो भरमौर है, ठीक है, जो कि चंबा में स्थित है, तो वो तीन ऑप्शन में आया है, लाहौल, भरमौर, भरमौर पांगी, भरमौर कांगड़ा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, ठीक है, तो इसका सही आंसर है स्पीति और कांगड़ा के मध्य जो है वो कुगली दर्रा स्थित है। ठीक है, और जो कुगती दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश के जिले चंबा में स्थित है, भरमौर। ठीक है, तो इसका स्पीति कांगड़ा के मध्य। एंड अब हमारा नौवां क्वेश्चन है कि सोलांग नामक पर्वत शिखर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ठीक है, जो सोलांग नामक पर्वत शिखर है वो हिमाचल प्रदेश के इनमें से किस जिले में स्थित है, तो वो है कुल्लू। ठीक है, कुल्लू में जो है वो सोलांग नामक पर्वत शिखर स्थित है। एंड नेक्स्ट है हमारा कि हिमाचल प्रदेश की स्थानीय भाषा में हिमनद को क्या कहा जाता है। ठीक है, जो हिमनद होते हैं, ठीक है, उसे हिमाचल प्रदेश की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। शिक्ती, शिगडी, शापी, उपयुक्त सभी। तो जो हिमाचल प्रदेश की स्थानीय भाषा उसमें हिमनद को चिकती कहा जाता है। ठीक है, चिकती, तो इसका आप विशेषकर ध्यान रखें। नेक्स्ट है हमारा है कि प्रदेश के बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत, ये दोनों एक ही शिवालिक श्रेणी के अंदर निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सी पहाड़ी जो है वो बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आती है, तो वो है आपका
फर्स्ट ऑप्शन की ऊंची पहाड़ी है, जास्कर की पहाड़ी, निचली पहाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो जो निचली पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, जो आपका थर्ड है वो आपका सही आंसर है। तो मतलब कि निचली पहाड़ी जो है वो शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आती है, ठीक है, निचली पहाड़ी। एंड अब हमारा नेक्स्ट है कि प्रदेश के हिमालय शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आने वाली निचली पहाड़ी की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, ठीक है। तो समुद्र तल से ऊंचाई हिमाचल की कितनी है, ठीक है, ये भी आप पता कर, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो जो निचली पहाड़ी है उनकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो है आपकी 600 मीटर, ठीक है। जो उसका सेकंड आंसर है वो सही है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है कि जास्कर पर्वत श्रेणी किन्नौर व स्पीति को किस भाग से अलग करती है। जो जास्कर पर्वत श्रेणी वो किन्नौर और स्पीति को किस भाग से अलग करती है, तो वो है तिब्बत। इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है, इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो सही है, तिब्बत। तो ये तिब्बत से अलग करती है। एंड नेक्स्ट है कि ऊपरी हिमालय, जो ऊपरी हिमालय है वो पर्वत से ऊपरी हिमालय पर्वत श्रेणी कितनी ऊंचाई पर स्थित है। जो ऊपरी हिमालय है तो वो जो पर्वत श्रेणी है वो कितनी ऊंचाई पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है 5 से 6 हज़ार मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये जो आंसर है वो इस तरह से आएगा, 5 हज़ार एंड यहाँ पर ऐसे एंड फिर यहाँ पर 6 हज़ार एंड एम लिखा होगा ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने हिंदी में लिखा है, से भी लगाया है, 1000 मीटर भी, ठीक है। तो ये अलग से आ सकता है। तो लेकिन इसका जो सही आंसर है वो यही है कि 5 हज़ार से 6 हज़ार मीटर जो ऊपरी हिमालय पर्वत श्रेणी की ऊंचाई है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा ही जाता है अगर 1 साल का ब्रेक माने, लेकिन ये लगभग हर दूसरे साल पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई जो वो 450 मीटर से लेकर 500 मीटर तक है, ठीक है। तो इसका जो सेकंड है वो सही है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश में बहने वाली जो सतलुज नदी है उसका वैदिक नाम क्या है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश ये जो नदियों का वैदिक नाम है, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नदियों के वैदिक नाम या नदियों के टॉपिक पर एक वीडियो चाहिए तो मैं आधे घंटे 1 घंटे की जितनी वीडियो बनेगी हिमाचल की नदियों पर, जितनी भी नदी हैं तो मैं बना दूंगा। आप कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं। तो इसका जो नाम है वैदिक, ठीक है, सतलुज नदी का वैदिक नाम या पुराना नाम जो वो शतुद्री है, ठीक है। इसको आप याद रखिए क्योंकि ये आता रहता है, शायद ये लास्ट है JVT टेट के क्वेश्चन में भी आया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाथीधार, ठीक है, हाथीधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो जो इसका आंसर है वो थर्ड है, चंबा। चंबा में हाथीधार स्थित है। जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है वो इसकी हिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हर डिस्ट्रिक्ट पर एक वीडियो चाहिए हिस्ट्री से रिलेटेड तो आप बोल दीजिए, मैं बना दूंगा, ठीक है। तो जो चंबा है उसकी हिस्ट्री आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और एक क्वेश्चन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए या अपनी रैंकिंग या मेरिट लिस्ट में आने के लिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को किस नाम से पुकार जाता है। जो हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी बहती है उसे किस नाम से पुकार जाती है। ये नदियाँ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये शायद चौथा या पांचवा क्वेश्चन सिर्फ नदियों से रिलेटेड। तो हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। एंड अब है कि रोहतांग पास दर्रे की ऊंचाई कितनी है। जो रोहतांग पास दर्रा है, जो दर्रे हैं वो भी आपके लिए हिमाचल के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रोहतांग पास दर्रे की ऊंचाई कितनी है। तो रोहतांग पास दर्रे की ऊंचाई जो है वो 3980 मीटर। एंड एक बात और कि कई बार बोला जाता है कि रोहतांग दर्रा सबसे ऊंचा दर्रा, लेकिन ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसका पता लग जाएगा। जो रोहतांग पास दर्रे की ऊंचाई है वो 3980 मीटर। एंड नेक्स्ट है कि ऊपरी हिमालय में स्थित पिन पार्वती दर्रे की ऊंचाई, जो ऊपरी हिमालय उसमें जो पिन पार्वती दर्रा है उसकी ऊंचाई कितनी है। तो उसकी ऊंचाई है 4802 मीटर। जी हाँ, ये रोहतांग दर्रे से काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। तो इसकी ऊंचाई 4802 मीटर है। एंड नेक्स्ट है कि हिमाचल की कुल्लू घाटी का दूसरा नाम क्या। देखिए लगभग हिमाचल की जो सभी ज़िले हैं उनके कई नाम हैं, जो पुराने भी हैं, ठीक है, या जो लोगों ने अभी के टाइम में भी रखे हुए, ठीक है। जैसे हिमाचल को भी देवभूमि के नाम से जाना जाता है। एंड जो कुल्लू घाटी है उसे किस नाम से जाना जाता है, दूसरा नाम क्या था, राम देव शिव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड है, ठीक है, ठीक है। कुल्लू घाटी को देव घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, देव। एंड नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश में रावी नदी का अन्य कौन सा नाम है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश रावी नदी आपको पता होगा चंबा में बहती है। इसलिए बोल रहा हूँ कि चंबा जो डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक या दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं हर एग्जाम में, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में रावी नदी को इरावती के नाम से जाना जाता है। और अगर आपको हिस्ट्री जाननी है चंबा की तो इसमें ये भी बताया गया कि इरावती इसका नाम क्यों पड़ा, ठीक है। भरमौर भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप एक बार कमेंट ज़रूर करें, मैं सभी डिस्ट्रिक्ट पर जो है वो हिस्ट्री वीडियो बना दूंगा, ठीक है।
एंड अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि गुलारी नामक जोत है वो किस जिले में स्थित है? गुलारी नामक जो जोत है, ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो गुलारी नामक जो जोत है वो लाहौर में स्थित है, ठीक है। एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिमाचल प्रदेश के किस घाटी में अल्पलाइन के वृक्ष पाए जाते हैं? ये देखिए, अगर हम हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफिक कंडीशन पर वीडियो बनाएं तो वो भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। इससे भी एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में अल्पाइन के वृक्ष पाए जाते हैं? वो है आपकी स्पीति घाटी में जो है वो अल्पाइन के वृक्ष पाए जाते हैं। एंड अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है कि जो पोंटा घाटी में सिंचाई की जाती है उसमें गिरी के अलावा किस नदी का पानी लिया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह है कि पोंटा घाटी में सिंचाई के लिए गिरी के अलावा अन्य किस नदी से पानी लिया जाता है? तो इसका जो फर्स्ट है वो सही है, बाटा, ठीक है। एंड इसमें एक और बात है कि ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, पोंट घाटी में सिंचाई के लिए किस नदी से पानी लिया जाता है? तो वहाँ पर अगर बाटा नहीं है, अगर गिरी आया है तो इसका गिरी आंसर भी सही हो सकता है, क्योंकि गिरी और बाटा से जो है वो पोंटा घाटी में सिंचाई के लिए पानी लिया जाता है। एंड अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हिमाचल जीके से, ठीक है, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, नेक्स्ट हमारा टारगेट है वो है पुलिस, ठीक है, जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है उससे रिलेटेड हम सभी सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर करवाना चाहते हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड जो फुल सिलेबस है वो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।